नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। आज का जो सीरीज है वह चौथा सीरीज है। इससे पहले तीन, जी हाँ, साइंस के तीन टेस्ट मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस में साइंस का जो रहता है प्रश्न लगभग आपको 22 से 25 प्रश्न रहेगा। तो साइंस बिना, आप सोच रहे होंगे कि साइंस नहीं पढ़ें और बिहार पुलिस निकाल लें तो असंभव मान लीजिए, क्योंकि साइंस के प्रश्न आपको रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी रहेंगे। तो उसी के हिसाब से मैं आपको 25 प्रश्नों का सेट डेली उपलब्ध कराता हूं। क्वेश्चंस जो होंगे वो एनसीईआरटी के होंगे, लगभग एससीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप करते जाएंगे तो ये मान के चलिए कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अलग नहीं आएगा, आपको यहीं से क्वेश्चन दिखाई देगा ज़्यादा, मैक्सिमम, है ना। तो चलिए फटाफट अंदाज में हम लोग देखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे देंगे। चलिए देखिए, लॉलीपॉप प्रश्न इसको कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण पादप में हरा रंग होता है। पादप में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोफिल, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल आंसर होगा, क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरोफिल। देखने में इजी लगता है प्रश्न, लेकिन एग्जाम में थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप गलत कर देंगे। चलिए दूसरा नंबर सवाल, इनमें से किसे पादप कोशिका का लाइसोसोम, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न को नोट कर लीजिए। अभी तक आपने लाइसोसोम पढ़ा था, आत्महत्या की थैली, बट यहाँ पर आपको पादप कोशिका का लाइसोसोम किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है। पादप कोशिका का लाइसोसोम, चार ऑप्शन है, माइक्रोबॉडीज, स्फीरोसोम, रसधानी वैक्यूल या प्लास्टिड, चार ऑप्शन है। तो पादप कोशिका का जो लाइसोसोम है ना, वह कहा जाता है स्फीरोसोम को। जी हाँ, स्फीरो या स्पाइरोसोम कहीं आपको मिलेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है देखिए, हींग, हींग जानते हैं ना, हींग जो घर में अगर दाल उल बनाते हैं तो हींग उसमें डालते हैं तड़का लगाने के लिए। तो हींग कह रहा है कि कहाँ से प्राप्त होता है? तो हींग जो है ना वो जड़ से प्राप्त होता है, बट किसके जड़ से? जड़ तो दो दो ऑप्शन में है, एट्रोपा की जड़, ओक वृक्ष की छाल, फेरुला पौधे की जड़ या एकेसिया पौधे की लकड़ी से, लड़की नहीं है, लकड़ी से। ध्यान देना है, राइट आंसर जो होगा वो जड़ हम बताए हैं, लकड़ी नहीं बताए हैं, जड़ बताए हैं। तो जड़ में या तो ए या तो सी। याद रखिए, फेरुला पौधे की जड़ से, किसके पौधे की जड़ से? फेरुला पौधे की जड़ से जो है वह हींग प्राप्त किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चौथा भी सवाल बहुत बढ़िया है, इसको स्टार लगा लीजिए। इसे जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। किसे जन्म हार्मोन कहा जाता है भैया? तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन को जन्म हार्मोन भी कहते हैं। ये जन्म, बच्चा जब पैदा होता है उस समय ये महिलाओं को मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल रखता है, इसलिए इसको जन्म हार्मोन भी कहता है ना। अब इसका प्रयोग आपके घर में भैंस होगा तो कभी भैंस को देखते हैं कि इंजेक्शन देते हैं दूध निकालने के लिए, तो भैंस को इंजेक्शन देते हैं तो वही ये ऑक्सीटोसिन ही होता है। जी हाँ, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे करके और भैंस का दूध निकाला जाता है। तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया और लगभग तमाम परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहते हैं। वृद्धि निरोधक मतलब कि वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कहते हैं। एथिलीन है ऑप्शन में, एब्सिसिक अम्ल है, फ्लोरिजेंस है या जिब्रोलिन्स है। तो एथिलीन वृद्धि हार्मोन है, ठीक है ना, फ्लोरिजेंस भी वृद्धि हार्मोन है और जिब्रोलिन्स भी वृद्धि हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल जो है ये वृद्धि को रोक देता है, ये बढ़ने नहीं देता है पौधों को। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। डेंगू होने का कारण क्या है? डेंगू तो सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि डेंगू मच्छर के काट लेने से होता है, लेकिन मच्छर में कौन सा, बैक्टीरिया वाला, वायरस या प्रोटोजोआ की फंगस? तो डेंगू का जो कारण है वह है वायरस, यानी कि वायरस यानी कि विषाणु, हिंदी में बोले तो विषाणु, है ना, डेंगू का कारण। मलेरिया का क्या कारण है भैया? मलेरिया का जानते हैं आप लोग? मलेरिया बताइए, रोनाल्ड रॉस वाला मलेरिया, परजीवी, है ना, प्रोटोजोआ, याद रखिए। चलिए डाउन सिंड्रोम,
ये सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम, एक आनुवांशिक विकार है जिसका कारण निम्न में से कौन है। तो डाउन सिंड्रोम में होता है ना कि एक क्रोमोसोम आपका बढ़ेगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेता है। अब वो एक्स्ट्रा कॉपी किसकी बनाता है, 20वें क्रोमोसोम की, 23वें की, 22वें की या 21वें की। अब जानते हैं 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है ना, तो किसका कॉपी एक एक्स्ट्रा बन जाता है, एक्स्ट्रा बन जाता है 21वें क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है। किसका, 21वें। ये पूछा हुआ प्रश्न है दरोगा में, थोड़ा सा घुमा के पूछा था बट पूछा था। चलिए 8वां सवाल, इनमें से कौन सा रोग असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध मतलब समझ ही रहे होंगे। असुरक्षित यौन संबंध मतलब कि जैसे पुरुष और महिला अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो असुरक्षित मतलब आप अगर मतलब समझ ही रहे होंगे यार, क्या बताना है। असुरक्षित का मतलब कि अगर प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं आप। अब पुरुष को या महिला को कोई बीमारी है तो ऐसे तो पता नहीं चलता है। अगर मान के चलिए कि कोई वैसे बीमारी से ग्रस्त पुरुष या ग्रस्त महिला किसी के साथ अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो उनको ये बीमारी फैलता है। अब कह रहा है ये कौन सी बीमारी है जो असुरक्षित यौन संबंध से फैलेगा, ध्यान दीजिएगा। एड्स तो है ही, एड्स तो सभी लोग जानते हैं कि असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, तो क्या ए आंसर हो जाएगा। तो देखिए गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों है ना, ये दोनों भी असुरक्षित यौन संबंध अगर बनाते हैं, सुरक्षा का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो ये तीनों बीमारी आपको फैल सकता है। एड्स भी, एड्स तो लाइलाज है, बहुत घातक है। गोनोरिया और सिफिलिस भी आपको असुरक्षित यौन संबंध से ये आपको फैल जाता है तीनों। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको रट लीजिए। अक्सर बच्चे इसको एड्स मार के निकल जाएंगे, लेकिन गोनोरिया और सिफिलिस दोनों ये असुरक्षित यौन संबंध मतलब कि ये बीमारी है, असुरक्षित यौन संबंध से फैल जाएगा। चलिए सेब की सुगंध मुख्यतः, मुक्त नहीं है, देखिए ये एक्स्ट्रा हो गया, मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके कारण। तो सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है, मौलिक एसिड के कारण इसकी सेब में सुगंध आ जाती है। तो 10वां प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। मच्छर प्रतिकर्षी का मतलब जो मच्छर को भगाने वाला, जैसे कि मोर्टीन, मैक्सो आप यूज करते हैं ना, तो ये प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक बनता है ना। वो आपको प्राकृतिक कह रहा है कि मच्छर भगाने वाला कौन इसमें है, कांग्रेस घास, लेमन ग्रास, एलिफेंट ग्रास की नट ग्रास। 4 ऑप्शन है। तो लेमन ग्रास जो होता है ना, उसको जलाएंगे, उसको सुखा करके बना करके और जलाएंगे ना तो मच्छर भाग जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, एक प्राकृतिक होता है लेमन ग्रास। चलिए प्रकाश उदाहरण है, प्रकाश किसका उदाहरण है भैया। तो इसमें आपको अंडरलाइन दिख ही गया होगा, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। इसमें आपको अंडरलाइन दिख गया, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, सवाल संख्या 12। 12 नंबर सवाल क्या कहता है। अभी बनाते समय क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया, इसमें भी आंसर आपको साफ पता चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना उदाहरण है। तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, जी हाँ, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट की वजह से ही साबुन का, अब आप देखते हैं ना कि साबुन लगाइए तो जो बुलबुला होता है ना वो उसमें आपको कलर दिखाई देगा, वो होता है इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। ठीक, एक प्रश्न और है जो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। इनमें से कौन उपधातु नहीं है। तो देखिए बोरोन तो उपधातु है, सिलिकॉन भी उपधातु है और जर्मेनियम भी उपधातु है। इसका मतलब कि इनमें से कोई नहीं, उपधातु सभी हैं, तीनों हैं। और ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो भैया ये कोई नहीं है जो उपधातु ना हो। चलिए अब आ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। वाहन जैसे गाड़ी हो गया, जब दूरी आप मापेंगे गाड़ी में तो गाड़ी में कौन सा मीटर का प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर, ओडोमीटर, ऑडियोमीटर या लक्स मीटर। तो देखिए अल्टीमीटर से तो विमानों की ऊंचाई मापते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ओडोमीटर से, जी हाँ, ओडोमीटर से मापते हैं। अब यहाँ पर ओडोमीटर और ऑडियोमीटर दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा, ओडो होगा, ओडो, ऑडियो मतलब कि ऑडियो साउंड माप रहे हैं आप, लेकिन ओडो आपको याद कर लेना। चलिए डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाबसन यूनिट से क्या मापा जाता है, सीधा प्रश्न है। डाबसन यूनिट से मापा जाता है ओजोन परत की मोटाई। ओजोन में छेद पता चलता है ना आपको कि ओजोन में छेद है अंटार्कटिका में, तो ये डाबसन यूनिट से ही मापा जाता है, तो ध्यान देना है आपको। चलिए पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले
कि सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या प्रयोग में लाया जाता है। पुलिस जब आप बनते हैं तो अगर कभी वाहन चेकिंग में ड्यूटी लगेगी तो आपको एक फिल्टर पेपर रहेगा, उस पर जो चालक होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनको कहिएगा कि भाई इस पर फूकिए, फूकेगा तो ये पेपर फिल्टर पेपर होता है। तो यही पूछा है कि ये फिल्टर पेपर पर होता क्या है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसमें पोटेशियम डिक्रोमेट होता है। पोटेशियम डिक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है उस फिल्टर पेपर पर, तो ध्यान देना। चलिए, अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्सर्जित करता है। अल्कोहल को अगर सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो आपको हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए हम लोग आ जाते हैं सवाल संख्या 18 के ऊपर। आवर्त सारणी का त्रिक सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रिक सिद्धांत जो था ना, वह दिया था डोवेराइनर। जी हाँ, डोवेराइनर। एक पूछता है अष्टक सिद्धांत। ये तो त्रिक सिद्धांत है, लेकिन अष्टक सिद्धांत पूछे तो अष्टक सिद्धांत आप बताएंगे न्यूलैंड्स। जी हाँ, अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड, और त्रिक तो डोवेराइनर। दोनों याद कर लीजिए, अष्टक न्यूलैंड्स और त्रिक सिद्धांत डोवेराइनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण जब हो रहा था तो वेटेकर ने 5 वर्गों में विभाजित किया था, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए हम आ जाते हैं सवाल संख्या 19 पर। इनमें से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है? तो मैं आपको ट्रिक से बताया हूं कि नींबू निचोड़ने का जो मशीन है वह आप ऐसे देखेंगे तो 2 भागों में रहता है। इस पर नींबू रखिए और इसमें एक लगा होता है कब्जा, और इसको फिर इधर भी ऐसे ही होता है, और इसको फिर पलट करके इधर और दबाइए, तो 2 भागों में होता है, इसलिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ये आप याद कर लीजिए। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में होता क्या है कि जो भार होता है ना, वो बीच में होता है, भार बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में भार को रखा जाता है, तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। जिस चीज पर भी बीच में भार हो, जैसे खैनी काटने वाला जो होता है मशीन, तो खैनी काटने वाला मशीन देखेंगे कि यहाँ पर इसका कब्जा होता है, बीच में खैनी रखेंगे और हाथ से इधर हत्था बना होता है, दबाएंगे, तो बीच में जो दबाए तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। तो आंसर याद रखिएगा। चलिए 20वां नंबर सवाल देखिए। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक इनमें से कौन है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। तो देखिए, न्यूटन प्रति मीटर पर ही जाना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड भी नहीं, न्यूटन प्रति केजी भी नहीं, न्यूटन प्रति मीटर आपको ध्यान देने हैं। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 21 पर। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। हाँ, गर्मी के दिन में देखिए पंखा चलाइएगा ना तो अच्छा लगेगा, आराम लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया पसीना हमारा वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत जब होता है तो ठंडक महसूस होती ही होती है। तो ये ध्यान देना है, हमारा पसीना तेजी से क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 22 पर। अम्ल वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब सही कथन कह रहा है। अम्ल वर्षा में देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 देखिए है ना, H2SO4 की मात्रा अधिक होती है ना। तो ये ध्यान देना है कि H2SO4 की मात्रा अधिक होती है, यह कथन सही है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, अर्धचालक देखिए एक चीज मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं, चालक को अगर गर्म करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, चालक को बढ़ जाएगा। चालक का विपरीत होता है अर्धचालक, ठीक ना। तो अर्धचालक का घट जाएगा, अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घट जाएगा, तो ध्यान देना है आपको। चलिए पीतल मिश्रण है, पीतल मिश्रण किसका है भैया? तो पीतल जो है मिश्रण वह है तांबा और CuZn, कॉपर और जस्ता, यानी कि तांबा और जस्ता। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए सवाल संख्या 25। वह धातु पहचानिए जो नॉन टॉक्सिक प्रकार की है। नॉन टॉक्सिक धातु तो इसमें आसानी से पहचान लेंगे, सोना जो है भैया नॉन टॉक्सिक है। आज का आखिरी सवाल है ना, इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक आयरन में किस धातु का प्रयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन में जो धातु प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम लोग नाइक्रोम का, नाइक्रोम। अच्छा, हीटर में कौन सा करते हैं प्रयोग? कमेंट जरा करिएगा, हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? और ये और कमेंट करिएगा कि जो बल्ब होता है, पीला वाला जो बल्ब होता है, उसमें जो फिलामेंट होता है
वो फिलामेंट किसका बना होता है। दो आपको कमेंट करना है, हीटर में और बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, दोनों कमेंट करना है। मैं उम्मीद करता हूं ये 26 प्रश्न थे। 26 प्रश्न अगर आप देखे हैं, देखिए मैं एक बार फिर आपको कह दूं कि बिहार पुलिस में बिना साइंस के बेड़ा पार नहीं होगा। अगर साइंस कमजोर है तो उसको रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जितने सेट मैं दे रहा हूं लगभग 100 सेट से कम तो नहीं दूंगा मैं, 100 सेट से ज़्यादा ही दूंगा। लगभग 2,500 से 3,000 साइंस के क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। यकीन मानिए 2,500 से 3,000 जब क्वेश्चन आप कर लेंगे तो 20 से 25 प्रश्न आपको यहाँ से दिखाई देगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, और आप अपना स्कोर सुधार लेंगे, सही कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नए टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।